अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 14 से, टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो आज के स्टूडेंट टॉपिक में एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सोलेनॉइड है जी वो क्या होता है। ठीक, हम इनसाइड ही क्यों जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, और जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसकी डेरिवेशन जो है हमारे पास क्या है, और जो हमारे पास नॉर्थ पोल की स्टूडेंट डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मार्क कर लें कि ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सबसे पहले समझते हैं सोलेनॉइड को। अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंडेड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन करंट पास थ्रू इट। स्टूडेंट, अगर मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप सिलेंडर हो, ठीक है जी, और उसके ऊपर मैं एक लॉन्ग टाइटली वायर को वाउंड कर दूं टाइटली, ठीक है जी, तो वो जस्ट लाइक अ हेलिकल स्प्रिंग जो है एक्ट करेगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड की ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है कि जब उसमें से करंट पास किया जाता है तो वो जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट जो है वो बिहेव करता है। तो करंट की वजह से वो मैग्नेट बिहेव करता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और आज हमने इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो ये देखें जी, ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसके ऊपर जो वायर है, ठीक है जी, लॉन्ग टाइटली वायर को वाउंड किया गया है। और ये मेरे पास एक बैटरी, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। और स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पर एंड होगा। तो यहाँ पर करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इधर स्टूडेंट नॉर्थ है, इधर है साउथ, ये कैसे हुआ? तो राइट हैंड रूल है जी जो हमें डायरेक्शन बताता है नॉर्थ की। सिंपल है स्टूडेंट कि curl your finger of right hand in the direction of current while the thumb point out the direction of north pole। ठीक है जी। अब देखें, अगर मैं अपने हाथ को इस तरह से कर्ल करता हूँ, ये फिंगर्स इस वक्त पॉइंट आउट हो रही हैं अपवर्ड, ठीक है, ऐसा होता है एंटी क्लॉकवाइज में। तो नॉर्थ कहाँ बनना चाहिए? इधर। बट इस केस में मैंने बताया कि करंट क्या है? क्लॉकवाइज। अब राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में, तो करंट इधर आप देख रहे हैं डाउनवर्ड, तो ये मैं अपने फिंगर्स को कहाँ कर रहा हूँ? डाउनवर्ड। तो मेरा थंब किसकी तरफ पॉइंट आउट हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो ये हमारे पास है जी राइट हैंड रूल। अच्छा, ये स्टूडेंट मेरे पास एक स्कीमेटिक डायग्राम है जी सोलेनॉइड की। और डॉट स्टूडेंट आप जानते हैं कि बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ द पेज, वाइल जो क्रॉस है ये बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। ठीक है जी। और आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट इस सोलेनॉइड के सेंटर में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्म है, ठीक, पैरेलल हैं। तो जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगी और स्ट्रॉन्गर होगी, जबकि आउटसाइड जो है वो फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होती, वीक होती है। इसी वजह से स्टूडेंट जो हम मैग्नेटिक फील्ड है जी वो हम इनसाइड द सोलेनॉइड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, एम्पेयर लॉ को यूज़ करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो जैसा कि हमने गॉसेस लॉ में भी डिस्कस किए थे। सबसे पहला पॉइंट के ड्रा एन एम्पेरियन लूप, एक एम्पेरियन लूप जो है जी वो हमने बनानी है। सेकंड, फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे जी? हम कैलकुलेट करेंगे टोटल करंट को, ठीक है जी, इनक्लोज बाय अ लूप। देन उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल बी डॉट डेल्टा एल, ठीक है जी। और उसके बाद हम फाइनली एम्पेयर लॉ को अप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो देखिए, कंसीडर वी हैव एम्पेरियन लूप इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ए बी सी डी ए, ठीक है जी। और कितनी लेंथ है? ए से बी है L1, बी से सी L2, सी से डी है L3 और डी से ए है L4, ठीक है जी। तो अब ये एक एम्पेरियन लूप ड्रा की है, इसमें जो है वो क्वांटिटीज़ बी डॉट डेल्टा एल हमने समेशन यूज़ करनी है। अब कितनी लेंथ है? 4, तो हम करेंगे 1 2 4। फिर हम इन सब के एंगल्स पुट करके वैल्यूज़ आगे ड्राइव करेंगे, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक मेरे पास टर्म होती है स्मॉल n, ये क्या है जी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट
लेंथ इसे हम लिखते हैं कैपिटल N ओवर L। ठीक है, पहली बात तो ये स्टूडेंट मार्क कर लें, पेपर में MCQ आ जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है, ठीक है जी, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है पर मीटर, या स्टूडेंट न्यूमेरिकल में आप यूज़ करेंगे पर सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये दोनों जो हैं वो इसके यूनिट हैं। अब आप देखेंगे ये तो था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर बात की जाए नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ L1, ठीक है जी, L1 लेंथ में कितनी टर्न्स होंगी, तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को L1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आ जाएगा NL1। ठीक है जी, करंट इनक्लोज्ड बाय लूप, करंट इनक्लोज्ड बाय लूप स्टूडेंट है I, तो करंट इनक्लोज्ड बाय NL1 लूप होगा NL1 इंटू I, तो बन गया NL1I, NL1I। तो आप देखें स्टूडेंट कि ये वो क्वांटिटी है जिसमें मैंने बताया समेशन I1 टू 4 B डॉट डेल्टा L, अब यहाँ पर भी 4 म्यू नॉट I, और इसे हम कहते क्या हैं? अम्पेयर्स लॉ। तो बाय यूजिंग अम्पेयर्स लॉ, ठीक है जी, समेशन अप्लाई किया मैंने I1 टू 4, तो मैंने B डॉट डेल्टा L1 प्लस B डॉट डेल्टा L2 प्लस B डॉट डेल्टा L3 सिमिलरली B डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू म्यू नॉट IT। अब IT क्या है? टोटल करंट इनक्लोज बाय लूप, जो कि ये मैंने इधर लिखा हुआ है, यही हमारा क्या है इस केस में स्टूडेंट? IT। ठीक है जी, तो अब आ जाए स्टूडेंट डेरिवेशन की तरफ। तो देखें B डॉट डेल्टा L1 पहले के लिए, पहली लेंथ है A से B, कितनी है? L1। तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह तो आ गया, अभी बताया कि B यूनिफॉर्म है B, डेल्टा L की जगह आ गया L1। अब A से B हम इस तरफ जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन है, ठीक है जी, वो भी इस तरफ है। एंगल कितना है? 0, तो 0 है, तो cos 0 पे क्या होता है? 1। कितना होता है? 1। अच्छा जी, अब आप आ जाएं B से C की तरफ, यानी कि 2। तो देखें B लेंथ कौन सी आएगी B से C में? L2। अब जा कहाँ रहे हैं? जा तो रहे हैं अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इस तरफ। एंगल कितना बन रहा है? 90, और cos 90 पर 0 होता है। ठीक है जी, सिमिलरली अब आप देखें B L3 cos 180। पहली बात तो ये स्टूडेंट इस केस में कि ये जो लूप का अपर पोर्शन है, यहाँ पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन सी नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर तो B ही क्या है? 0। B क्या है? 0। ये पॉइंट याद रखना है। लेंथ कितनी है? C से D L3, मूव कहाँ कर रहे हैं? C से D, और मैग्नेटिक फील्ड्स कहाँ हैं? अगेंस्ट, तो 180, cos 180 पे -1, बट यहाँ पर फील्ड ही नहीं है, इस वजह से पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। आगे आए D से A, D से A डाउनवर्ड, D से A कहाँ जा रहे हैं जी? डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। एंगल कितना है? 90, cos 90 पे फिर 0। तो स्टूडेंट ये वाला पूरा फैक्टर जो है 0 हो गया, ये वाला भी पूरा फैक्टर 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो सिर्फ एक ही आंसर आया BL1, क्योंकि रीज़न क्या है? cos 0 1 हो गया, और ये सारे 0 साथ आ गया म्यू नॉट IT। अब स्टूडेंट IT की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो देखें BL1 म्यू नॉट IT कितना था जी? NL1I, NL1I, L1 से L1 कैंसिल, तो B आ गया म्यू नॉट NI। ठीक है जी, इट्स मीन कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका जो फार्मूला है वो है म्यू नॉट NI, और म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, और N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देखें इसको मैं लिख सकता हूँ ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N ओवर कैपिटल L इंटू I। तो स्टूडेंट यहाँ से अब रिजल्ट्स क्या बनते हैं? पहला रिजल्ट तो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका डायरेक्ट रिलेशन है करंट के साथ। करंट ज़्यादा होगा सॉलिनॉइड में, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, B का डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, बट B का इन्वर्स रिलेशन है लेंथ के साथ, लेंथ कम होगी। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगी। तो म्यू नॉट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपने याद रखने। आगे है जी राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि कर्लिंग फिंगर जो है वो किसकी डायरेक्शन बताएंगी? करंट की, और थंब प्रोवाइड करेगा नॉर्थ पोल। तो देखें फिंगर्स को कर्ल किया करंट की तरफ, और थंब किसको पॉइंट आउट कर रहा है? नॉर्थ पोल को।
ओके, तो ये आज का जी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।